दोस्तों, एटमी जंग छिड़ने के नतीजे में दुनिया 10 साल तक जोहरी सर्दी का शिकार हो जाएगी। जोहरी हथियार फायर करने के नतीजे में 147 मिलियन टन यानी 150 अरब किलोग्राम धुआं पैदा होगा, जो कुर्रा हवाई में फैल जाएगा और जमीन पर चलने वाली हवाएं उस धुएं को पूरे कुर्रे अर्द पर फैला देंगी, जिससे जमीन को जोहरी मौसम सरमा का सामना होगा। ये धुआं जमीन पर सूरज की रोशनी की रसाई में रुकावट बनेगा, जिससे दुनिया के हर इलाके में औसतन दर्जा हरारत 9 सेंटीग्रेड तक कम हो जाएगा। माहिरीन ने पेशगोई की है कि धुआं छुटने में 7 साल लगेंगे और रोशनी को मामूल की हद तक आने के लिए मजीद 3 साल का अरसा दरकार होगा। मानसून का निजाम तबाह हो जाएगा और समंदरी दर्जा हरारत को कंट्रोल करने वाला निजाम खराब हो जाएगा। जोहरी हथियारों के असरात का इन्हिसार मौसम, हथियार के डिजाइन और धमाके की जाए वकूअ की नौयत पर होगा। बम की 35% तवानाई गर्मी की सूरत में खारिज होगी। 1 मेगा टन धमाके के नतीजे में पैदा होने वाली चमक से दिन में 13 मील जबकि रात में 50 मील के फासले तक लोग अंधे हो सकते हैं। 5 मील के फासले के अंदर मौजूद लोग तीसरी डिग्री तक झुलस जाएंगे। करीब की इमारतें मुकम्मल तौर पर मुनहदम हो जाएंगी और धमाके की तवानाई से 178 मील फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलना शुरू हो जाएंगी, जो 4 मील के फासले के अंदर लोगों को उड़ा कर ले जाएंगी। उधर इंडिया में मिग 21 तैयारों जितनी पुरानी कार को भी कोई न चलाए, भारतीय एयर चीफ फट पड़े। भारतीय एयर चीफ मार्शल BS धनवा ने मोदी सरकार को दुहाई दी है कि हम 44 साल से पुराने जंगी तैयारे उड़ा रहे हैं। हालांकि इतनी पुरानी तो कोई कार भी चलाने की हिम्मत नहीं कर सकता। एयर चीफ अपनी ही हुकूमतों की नाअहली और लापरवाही का पर्दा चाक कर गए और ताहाल 1973 का मिग तैयारों के भारतीय फजाइया के बेड़े का हिस्सा होने पर फट पड़े। कोई भी ज़ी-शऊर शख्स 44 साल कबल की कार भी चलाना नहीं चाहेगा, क्योंकि उसमें खतरा है। लेकिन हमें इतने ही पुराने तैयारे फजा में उड़ाने होते हैं और F-16 से मुकाबला करना होता है। भारतीय फौजाइया के सरबराह ने कहा कि फिलहाल मिग तैयारों की भारत में तैयार किए गए पुर्जों से मरम्मत करके काम चलाया जा रहा है। दोस्तों, टेक्नोलॉजी की दुनिया की मारूफ चीनी कंपनी हवावे के बानी का कहना है कि वाशिंगटन में मौजूदा सियासी फजाओं के सबब वो अमरीकी पाबंदियां खत्म होने की तवक्को नहीं रखते हैं। ताहम उन्होंने इस बात पर अपने एतमाद का इजहार किया कि कंपनी तरक्की की मनाजिल तय करेगी, क्योंकि वो अपनी टेक्नोलॉजी को खुद जदीद बनाती है। अगर अमरीकी पाबंदियों के खात्मे के बदले कस्टम ड्यूटी की जंग में चीन से रियायतों का मुतालबा किया गया तो उन्हें उसकी ख्वाहिश हरगिज नहीं होगी, अगरचे इसका मतलब यह हुआ कि उनकी बेटी को ज्यादा तवील कानूनी तनाज़े का मुकाबला करना होगा। दोस्तों, हवावे कंपनी के बानी की बेटी इस वक्त कनाडा में नजरबंद है। उन पर अमरीकी अदालत ने फौजदारी नौयत के इल्जामात आयद किए हैं। अमरीकी वजारत तजारत ने रवां साल मई में हवावे कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया था। दोस्तों, भारत के नोबल इनाम याफ्ता माहिर मईशत अमर्त्य सेन ने मकबूजा कश्मीर में मोदी के इकदामात की शदीद मजम्मत करते हुए कहा है कि कश्मीर से मुतल्लक भारतीय इकदामात तमाम इंसानों के मसावी हकूक की खिलाफ वर्जी है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासत दहशत गर्दी पर भारत के अंदर से ही आवाजें उठने का सिलसिला अभी तक जारी है। भारत के नोबल इनाम याफ्ता माहिर मईशत अमर्त्य सेन का कहना था कि भारत दुनिया में जमहूरी मुल्क होने की साख खो चुका है। कश्मीर से मुतल्लक भारतीय इकदामात तमाम इंसानों के मसावी हकूक की खिलाफ वर्जी है। हजारों कश्मीरियों को कैद करके और उनकी आवाज को दबाकर भारत अदलो इंसाफ नहीं कर सकता। इधर पाकिस्तान ने कहा है कि अमेरिका के सदर ट्रंप कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालसी का किरदार अदा कर रहे हैं। दुनिया भी भारतीय वजीर दिफा के गैर जुम्मादाराना बयान को देख रही है। हमारी सोच RSS की नहीं है, हम अपनी अकलियतों की हिफाजत करना जानते हैं। वजीर आजम ने ट्रंप से कहा कि आप सही हैं तो इंसानी हकूक की टीमों को मकबूजा कश्मीर में भेजा जाए। RSS की सफों में जन्म पाने वाली हुकूमत ने खित्ते का अमन दांव पर लगा दिया है। दोस्तों, पाकिस्तान ने कश्मीरियों के हक में आवाज उठाने वाले सोशल अकाउंट्स की बंदिश पर नोटिस ले लिया है।
पाकिस्तान के मुतल्लिका इदारों ने इस मामले पर ट्विटर और फेसबुक से राब्ता करके वार्निंग दी है कि अगर जानबदारी का मुजाहिरा किया गया तो पाकिस्तान में उनकी साइट्स पर पाबंदी लगाई जा सकती है। कई सहाफियों और अहम शख्सियात समेत सैकड़ों पाकिस्तानी सार्फिन के अकाउंट्स ट्विटर और फेसबुक इंतजामिया ने बंद कर दिए हैं, जबकि मुतअद्दिद को बंद करने की धमकी दी गई है। मेजर जनरल आसिफ गफूर की जानिब से ट्वीट किया गया है, कश्मीर की हमायत में बोलने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स को बंद किया जा रहा है, जबकि पाकिस्तानी हुकाम ने इन अकाउंट्स की बंदिश का मामला फेसबुक इंतजामिया के सामने उठा दिया है। इन अकाउंट्स की बंदिश की वजह यह है कि सोशल मीडिया कंपनियों के इलाकाई हेडक्वार्टर्स में इंडियन मुलाजमीन की बड़ी तादाद काम कर रही है। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने पाकिस्तानी शहरियों पर जोर दिया है कि वो अपने अपने अकाउंट्स की तफसीलात उन्हें बताएं जिन्हें फेसबुक या ट्विटर ने मुअत्तल किया है। दोस्तों, भारत की मोदी सरकार ने आसाम के 40 लाख से ज्यादा मुसलमानों को गैर मुल्की करार देकर उनके सिरों से छत और पैरों तले से जमीन छीन ली है। बांग्लादेशी तारकीने वतन करार दिए जाने वाले 40 लाख से ज्यादा आसामी मुसलमानों को कैद करने की तैयारियां भी की जा रही हैं। ओपन एयर जेलें तामीर की जा रही हैं। उन जेलों के इर्द गिर्द खारदार तार लगाने के साथ साथ गहरे पानी के तालाब भी बनाए जा रहे हैं, जिसमें मगरमच्छ पाले जाएंगे ताकि ओपन एयर जेलों में कैद आसामी मुसलमानों को फरार होने से रोका जा सके। भारतीय हुकूमत बांग्लादेशी वजीर आजम हसीना वाजिद के साथ एक मुआहदे की मदद से 40 लाख से ज्यादा मुसलमानों को बांग्लादेश में धकेलना चाहती है, लेकिन हसीना वाजिद ने एक भी भारतीय शहरी को बांग्लादेश में कबूल करने से इनकार कर दिया है। आसाम के मुस्लिम जराये के मुताबिक आसाम में 7.5 लाख से ज्यादा मुसलमानों को गिरफ्तार करके हिरासती मराकज में पहुंचाया जा चुका है। भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस सड़कों पर मुसलमानों को पकड़ रही है। दोस्तों, पायदार तरक्की के लिए कायम दुबई इमारात के कौमी इदारे ने ऐलान किया है कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने गुर्बत का मुकम्मल खात्मा कर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने पायदार तरक्की के लिए जो अहदाफ मुतय्यन किए थे, रियासत ने वो सारे अहदाफ पूरे कर लिए हैं। कौमी इदारे ने अपनी पहली रिपोर्ट जारी करके बताया कि इमारात में गुर्बत से मुतल्लिक अब कोई चैलेंज बाकी नहीं रहा। गुर्बत का 100% खात्मा कर दिया गया है। मुल्क में अब कोई भी ऐसा शहरी नहीं जो खते गुर्बत के तहत जिंदगी गुजार रहा हो। आलमी बैंक ग्रुप के मुताबिक यौमिया $1.25 यानी पाकिस्तानी तकरीबन 200 रुपए से कम आमदनी गुर्बत में शुमार की जाती है। इमारात में अब कोई भी ऐसा शहरी नहीं है जिसकी यौमिया आमदनी $1.25 से कम हो। दोस्तों, पेशावर पाकिस्तान में प्रैक्टिस क्यों की? अफगान क्रिकेट बोर्ड ने क्रिकेटर मोहम्मद शहजाद को मुअत्तल कर दिया। अफगानिस्तानी विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद शहजाद को 1 साल के लिए मुअत्तल कर दिया गया है। अफगान क्रिकेट बोर्ड ने मौकफ अपनाया है कि विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद शहजाद ने मुल्क से बाहर जाने से पहले इजाजत क्यों नहीं ली और मोहम्मद शहजाद ने ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी की है। इधर युवराज सिंह ने शाहिद आफरीदी फाउंडेशन को $10,000 यानी 16 लाख रुपए अतिया देने का ऐलान किया है। दोस्तों, पाकिस्तान हॉकी गोल्ड मेडलिस्ट ओलंपियन जाकिर हुसैन इंतकाल कर गए हैं। जाकिर हुसैन की जिंदगी का 90 साला बाब तमाम हुआ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इधर पाकिस्तान में जज वीडियो स्कैंडल केस का फैसला महफूज कर लिया गया है। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा है कि जज वीडियो स्कैंडल में जज अरशद मलिक की वजह से ईमानदार जजों के सर शर्म से झुक गए हैं। हमारा तोल्लुक जज अरशद मलिक से है, जिसके किरदार पर बहुत से सवालिया निशान आ गए हैं। उन्होंने बहुत सी चीजें हलफनामे और प्रेस रिलीज में बताई। मालूम नहीं जज अरशद मलिक साहब को ऐसा करने का किसने मशवरा दिया था। केस के दौरान FIA ने शहबाज शरीफ से सवाल किया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरियम नवाज ने जिस इदारे को मुखातब करके इल्जाम लगाया था वो कौन सा इदारा था, जिस पर शहबाज शरीफ ने जवाब दिया कि ये मरियम से पूछें। शहबाज शरीफ ने बयान में कहा कि जज की वीडियो का मरियम सफदर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से चंद घंटे कबल उनको बताया था। अरशद मलिक की काबिल एतराज वीडियो देखी ना उसका इल्म है। एहसन इकबाल और ख्वाजा आसिफ ने भी दौरान तफ्तीश शहबाज शरीफ वाला मौक़िफ़ अपनाया। जज अरशद मलिक के वीडियो स्कैंडल से मुतल्लिक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि नवाज शरीफ की रहाई और सजा के खात्मे के लिए वीडियो फायदेमंद तब होगी जब कोई रहाई के लिए दरख्वास्त दायर की जाएगी।
दोस्तों 20 रोज के दौरान 186 अफराद डेंगू बुखार से मुतासिर हो चुके हैं और हलाक होने वालों की तादाद 6 हो गई है। अब तक कराची शहर में 1100 अफराद डेंगू से मुतासिर हो चुके हैं, जबकि 20 रोज के दौरान इस बुखार में मुब्तला होने वालों की तादाद 186 हो गई है। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल का कहना है कि घर, गली और मोहल्ले में पानी खड़ा ना होने दें। तुलू और गुरूब आफ्ताब के वक्त पर खास एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। दोस्तों इधर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का सियासत से कोई तल्लुक नहीं। सरकारी मुलाजमीन को तोसी मिलती रहती है। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी को सियासत से अलग रखा जाए। मौलाना साहब ने एक बड़ी क्यूट सी बात भी कही कि जब तक मैं कश्मीर कमेटी का चेयरमैन था किसी को जुर्रत नहीं हुई कि आर्टिकल 370 खत्म करे, जबकि अब कर दिया गया है। दोस्तों मौलाना साहब अगर कुछ पढ़ लिख जाते तो उनको मौलाना नहीं बल्कि आर्मी चीफ होना चाहिए था। इधर आर्मी चीफ को मुद्दत मुलाजमत में तोसी के लिए राजी करने में उनकी अहलिया का अहम तरीन किरदार था। जनरल कमर बाजवा हुकूमत की पेशकश कबूल करने से इनकार कर चुके थे, ताहम उनकी अहलिया ने मुल्की सियासी, मुआशी और सिक्योरिटी हालात के बायस फैसला तब्दील करने में राजी किया। दोस्तों मेजर जनरल आसिफ गफूर ने अपनी बेहतरीन कारकर्दगी के जरिए भारत की पाकिस्तान के खिलाफ 5th जनरेशन वार का भरपूर मुकाबला किया था। आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के ऐलान के बाद सवाल किया जा रहा है कि उनकी टीम खासकर मेजर जनरल आसिफ गफूर भी अपने ओहदे पर बरकरार रहेंगे या नहीं। इस हवाले से कवी इम्कान है कि आर्मी चीफ अपनी टीम में किसी किस्म की तब्दीली नहीं करेंगे। इसी बाइस DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर का भी अपने ओहदे पर बरकरार रहने का इम्कान है।